हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज है संडे और एक बार फिर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ संडे टॉप क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो। एक बार फिर से मैं आपके जो है कमेंट्स का दूंगा रिप्लाई। अगर आपने भी किया है कोई कमेंट्स तो आज मैं एक बार फिर से आपका कमेंट्स का दूंगा रिप्लाई। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कमेंट्स। पहला कमेंट्स किया है रमेश राव भाई। ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे एक फीमेल की चोंच थोड़ा बड़ी है, कैसे ठीक करूं? और एक फीमेल की चर्बी 90% कम हो गई है तो क्या वो ब्रीड करेगी? और बिल्कुल ऐसा ही एक और कमेंट्स किया है मोहम्मद शेख भाई। ये भी पूछ रहे हैं कि भाई फीमेल की चोंच ज़्यादा बढ़ रही है, क्या करूं? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर चोंच बढ़ गई है तो उसे आप काट सकते हैं, नेल कटर से काट सकते हैं, जिससे हम लोग नाखून काटते हैं उससे आप काटिए, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। अगर आपसे गलती हुई, अगर ब्लड वहाँ से निकलना चालू हो गया तो ब्लड को रोकना मुश्किल हो जाता है, बर्ड्स आपका एक्सपायर भी हो सकता है। लेकिन आप सावधानी से काटिएगा। थोड़ा थोड़ा जो आगे का हिस्सा वाइट रहता है, चोंच जहाँ से बड़ी हुई रहती है, वो हिस्सा आप धीरे धीरे छोटा छोटा करके टुकड़ों में काटें तो आसानी से कट जाएगा। जहाँ पे ब्लड रहता है, जहाँ पे रेडनेस आपको चोंच के ऊपर दिखेगी, वहाँ तक आगे तक नहीं पहुँचना है आपको। आप बिल्कुल काटें, लेकिन सावधानी के साथ काटना भी जरूरी होता है, वरना अगर चोंच ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको दाना खाने में भी दिक्कत होती है। आप बिल्कुल काटें, लेकिन फिर से एक बार कह रहा हूँ, थोड़ी सावधानी बरतिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सी वीडियो भी आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे तो उसे देख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट्स की तरफ। हुसैन ये पूछ रहे हैं कि बजरी तोतों को चूहे काट जाए तो क्या करें? संडे रिप्लाई। देखिए भाई, चूहे काट रहे हैं तो सबसे पहले चूहों का आप इंतजाम करें, चूहों को वहां से हटाएं। क्योंकि चूहे जब काटते हैं, बड़े वाले चूहे, छोटे चूहे तो शायद नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो सिर्फ दाना खाकर निकल जाते हैं, जो बिल्कुल छोटी चूहियाँ आती है। लेकिन बड़े चूहे काले वाले जो होते हैं वो भाई ऐसे काटते हैं कि वो पंजे पैर ही ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि चूहों को वहाँ से भगाए भाई, नहीं तो ये रोज ही आपके बर्ड्स को नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर काट लिया है तो आप वहां पर जो है मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घाव पर हम लोग लगाते हैं। वैसे आप बीटाडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहता है। बीटाडिन का ट्यूब भी आता है तो वो लगा ले तो काफ़ी राहत मिल जाएगी बर्ड्स को। और साथ में आप उसको आइबुजेसिक सिरप आप दे सकते हैं। तो अगर कोई पेन होगा या फीवर वगैरह आ जाए उसके डर के मारे तो वो रिलीफ मिलता है उससे काफ़ी उसको। नेक्स्ट कमेंट्स है ए हुसैन भाई का। ये पूछ रहे हैं बजरी तोतों की कॉलोनी में काले कीड़े और लाल लटे पड़ जाती है, मटकी में भी और जमा हुई कंगनी की भूसी में भी। इनको मारने के लिए क्या काम में ले जो बर्ड्स के लिए हानिकारक ना हो? संडे कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपकी कॉलोनी या केज में ये प्रॉब्लम आ रही है कि कीड़े वहाँ पे हो रहे हैं तो सबसे पहले इन कीड़ों को हम लोग साफ सफाई के ज़रिए इनको वहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम लोग कंटिन्यू साफ सफाई केज में रहेंगे तो ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी जो है कीड़े जो है, मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है, ये होते ही हैं। चाहे आप साफ सफाई भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोने में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल ही जाते हैं। और अगर मटकी में हो रहे हैं तो मटकी में तो ये तो साफ सफाई नहीं हो रही है, उसका कारण है। वैसे मटकी में नहीं होना चाहिए। अगर हम रेगुलर अगर लव बर्ड्स है आपके पास तो उसकी नेस्टिंग टाइम से चेंज कर दें। और बजीज हैं तो उसकी मटकी को तो कंटिन्यू साफ करना ही चाहिए। और केज में हो रहे हैं कीड़े तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये होते रहते हैं, लेकिन साफ़ सफाई रखेंगे तो इतना देखने को नहीं मिलते हैं। अब इनको मारने के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि क्या इस्तेमाल कर सकते हैं तो भाई हम डेटॉल से, हम कॉलोनी है तो उसको हम पानी से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं रहना चाहिए। अगर आप डेटॉल का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से वहाँ से धो लें, उसको साफ़ कर लें और सुखा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना डेटॉल से भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि देखिए, मैं क्लियर बताता हूँ, मैंने कभी कोई मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं किया इन कीड़ों को मारने के लिए। तो मेरे यहाँ भी नॉर्मली होते हैं, लेकिन इनसे कोई खतरा नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगला कमेंट है प्रियम हुसैन भाई। ये पूछने कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि डाइट फूड का नाम जो हमारे घर पे रहता है
कहने का मतलब है कि ऐसे सॉफ्ट फूड जो आसानी से हमें घर में ही मिल जाए। तो वैसे भी हम लोग जो बजीज पैरोट को सॉफ्ट फूड देते हैं वो सारी ही चीज़ें घर में हमारे आसानी से मिल जाती है जो हम लोग यूज़ में लेते हैं। जैसे कि बॉइल्ड राइस हम इन्हें देते हैं तो घर पे ही राइस मिल जाते हैं। गेहूँ भिगो के देते हैं तो गेहूँ भी घर में मिल जाता है। और जो दालें हैं, दालें भी घर में आसानी से मिल जाती है। ग्रीन वेजिटेबल है वो भी घर में मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम जो चीज़ें हम लोग इनको देते हैं वो हमारे घर में ही मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल रहती है। कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है, जैसे कि हम लोग भुट्टा देते हैं तो भुट्टा हमें इनको देने के लिए लाना ही पड़ता है। हम डेली बेस पे तो घर पे मिलता नहीं है तो वो हम बाहर से ही ला के देते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमें आसानी से घर पे ही मिल जाती है। अगला कमेंट से शेख जुबेर भाई, ये पूछें कि भाई मैंने कॉकटेल का एक जोड़ा लाए हुए 3 मंथ हो गए हैं लेकिन अभी तक दोनों की पेयरिंग नहीं हुई है, प्लीज़ रिप्लाई। आपका रिप्लाई मैंने पहले भी शायद दिया था। तो देखिए, हो सकता है कि वो मेल हो या हो सकता है अभी उनकी ब्रीडिंग एज नहीं हुई है। आप एक बारी मुझे उनकी पिक या वीडियो सेंड कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपनी पिक या वीडियो आप बर्ड्स की भेज सकते हैं, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट से अनीब रहमान भाई, ये पूछ रहे हैं कि पेयरिंग के कितने देर बाद क्रॉसिंग शुरू होती है। तो देखिए, जब मेल फीमेल की पेयरिंग होती है, पेयरिंग होने के बाद वो मटकी की तरफ जाते हैं, मटकी को सेलेक्ट करते हैं। मटकी को सेलेक्ट करने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब वो मटकी सेलेक्ट कर लेते हैं, मटकी में बैठना फीमेल चालू कर देती है, अच्छे से वो अपने आप को मटकी के अंदर सेफ फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उनकी जो है वो मेटिंग चालू होती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कमेंट्स पे। क्रेजी वर्ल्ड, ये पूछ रहे हैं भाई बजीज की पूप में सीड्स आ रही है, वीडियो बना दो प्लीज़। देखिए, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है आपके पास कि बजीज जो है वो बीट में उनकी जो दाने आ रहे हैं, सीड्स आ रही है, तो आप लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ली 52 या लीवर टॉनिक जो भी आपके पास हो, या आप जो है वो डाइजेस्ट की जो मेडिसिन्स आती है नियोपेप्टिन, वो भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। उससे भी जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपके बर्ड्स को, डाइजेस्ट सिस्टम जो है उसका सही हो जाएगा, जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगला कमेंट है अनिल कुमार, ये भाई पूछ रहे हैं कि भाई एक फीमेल सेमी एडल्ट है, पूंछ के फेदर झाड़ दिए हैं, क्या वह ब्रीड करेगी, क्या एग फर्टाइल होंगे, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो देखिए, अगर वो फेदर झाड़ रही है, दुम के फेदर भी झाड़ दिए हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लें, उसके फेदर आने दे सारे अच्छे से। हो सकता है अभी वो मोल्टिंग पे हो, तो फेदर आने दे, अच्छे से फेदर आ जाए, उसके बाद आप ब्रीड लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रवि कुमार, सर आई एम रवि कुमार फ्रॉम हैदराबाद। मेरे पास एक बजीज का पेयर है, फीमेल को एग बेंडिंग हुआ था, मैंने एग रिलीज किया था, अभी 2 मंथ हो गए हैं, मैटिंग हो रही है मगर अंडे नहीं दे रही है, इसकी वजह क्या होगी? एग बेंडिंग होने के बाद कितने दिन में फिर से अंडे दे देती है, प्लीज़ रिप्लाई मी एटलीस्ट कमिंग संडे। तो देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एग बाइंडिंग होने की वजह से अभी तक वो अंडे नहीं दे रही है, तो एग बाइंडिंग की वजह नहीं है। एग बाइंडिंग होने के बाद भी जो है फीमेल ब्रीड करती है, अंडे देती है। अगर अभी जो फीमेल अंडे नहीं दे रही है, हो सकता है उसकी कोई दूसरी वजह हो, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एग बाइंडिंग की वजह से नहीं दे रही है, तो एग बाइंडिंग की वजह से ऐसा नहीं है। अगला कमेंट किया है एमडी जिसान भाई, सर मेरे पास 2 पेयर बजीज हैं और 2 फीमेल हैं और मैं 2 मेल और लाने वाला हूं। आपसे ये पूछना था कि क्या वो ब्रीड करेंगे, क्योंकि मैंने उनके केज को अपने हॉल के साइड के वॉल के ऊपर लगाया है, ज़मीन से 4-5 फीट ऊपर है केज। वहाँ पे 12 हार्स लोग रहते हैं बट कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है, प्लीज़ रिप्लाई ऑन संडे, आई एम वेटिंग। तो देखिए, आपका पूछना ये है कि आपने जो केज है वो ज़मीन से 4-5 फीट ऊपर लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 फीट आप ठीक है, 5 फीट थोड़ा ऊपर हो जाता है, कोशिश करें आप 4 फीट के ऊपर रखें उसको। और आपका ये कहना है कि वहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्रीड कर देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे वहाँ पे वो सेट होने में। भीड़ है वहाँ पे, आपकी फैमिली मौजूद रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके केज को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको बार बार छेड़ना नहीं है, बच्चे परेशान ना करें।
कोई मौजूदगी है किसी की तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रीड करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। अगला जो कमेंट्स है वो है, पूछ रहे भाई फीमेल एग देने के बाद से ही पोटी ज़्यादा कर रही है, उसकी क्या वजह है। देखिए फैजल भाई, फीमेल जब अंडों पर बैठना स्टार्ट करती है तो वो कंटिन्यू मटकी के अंदर ही रहती है, बाहर बहुत कम आती है। और बाहर वो जब आती है तो उसे पानी पीना होता है या वो बीट करने के लिए ही बाहर आती है। पूरा ही दिन वो मटकी में बैठी है, बार बार वो जो है वो पोटी नहीं करती है। वो 1 या 2 बार दिन में बाहर आती है, उसी समय करती है। और वो जब पोटी करती है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में करती है, हमें वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल है, आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब फीमेल ब्रीड पे होती है, अंडों पर बैठती है, तो वो पोटी जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यही थे आज के सारे कमेंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी रिप्लाई दिया है उससे आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।